फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी के दिन दान करना बहुत पुण्य है। दान करने से न केवल व्यक्ति का कल्याण होता है बल्कि समाज का भी कल्याण होता है। ऋषि पंचमी के दिन पूजा और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऋषि पंचमी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन ऋषि सप्तमी की पूजा करने और दान करने से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर को 5:03 से शुरू हो रही हुई 8 सितंबर को शाम को 7:07 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 8 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। ऋषि पंचमी करें इन चीज़ों का दान। वस्त्र, गरीबों को वस्त्र दान करने से विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। अन्न दान करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कंबल दान करने से सर्दी के मौसम के लिए गरीबों को कंबल दान करने से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलता है। फल दान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद। गंगा जल दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पैसे दान करने से धन की प्राप्ति होती है। किताबें दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी के दिन आपको सही तरीका है। ऋषि पंचमी के दिन दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का लोभ या दिखावा नहीं करना चाहिए। ऋषि पंचमी पर दान हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए। दान करते वक्त यह भाव रखना चाहिए कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं। दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करिए। मंत्र का बड़ा फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों के स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषियों के आशीर्वाद से लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और घर परिवार में खुशियां बनी रहती है। पंचमी का व्रत हर सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से रखना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को संसार के सुखों का प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, तभी उनका पुण्य फल मिलता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप सभी कष्टों को दूर करने वाले उत्तम व्रत की बात बताएं। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें सप्त ऋषियों का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। पुरुषोत्तम, पूर्व समय में व्रतासुर का एक वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों में बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप होता उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस विषय में प्राचीन काल में वर्णित है, जिसे मैं कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वनयित नाम का राजा हुआ करते थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञान था। समस्त जीवों का उपकार और वाला सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सती जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भान हो गया, किंतु फिर भी वह घर के कामों में ही लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जब जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमति को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मणों के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए।
उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई थी। एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगेड़ दिया। सुमति की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई है सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमति की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को मार दी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पति के पास आकर बोली, नाथ, आज मैं भूख के मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले बर्तन को जो छूत के भ्रष्ट कर दिया था, जिससे कि मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। भय से छुटकारा भ्रष्ट कर दिया था, इस कारण बहू ने मारा और खाने को कुछ नहीं दिया। तब बैल ने कहा, भद्रे, तेरे ही पाप के कारण ही मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैंने दिन भर खेत जोता था, मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुनकर तो सुमति ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा है कि मेरे माता पिता के इस योनि से मुक्ति का क्या कारण है, तो आप मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा कि तुम ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, राजा, ऋषि सर्वतप के इन वचनों को श्रवण करके सुमति ने अपने घर लौटा और ऋषि पंचमी के दिन पर अपनी पतिस्त्री सहित इस व्रत को धारण किया। इसके पुण्य प्रताप से उसके माता पिता पापों से मुक्त हुए। व्रत के प्रभाव से उसके